आज भी जब आप किसी एवरेज इंडियन मिडिल क्लास घर में क्रिप्टो का नाम लेते हो तो या तो आंखों में कंफ्यूजन होता है या सीधा डर। ये सब तो स्कैम होता है ना। बिटकॉइन में पैसा डूब गया सुना है, बेटा एफडी कर ले, सेफ रहता है। ये रिएक्शन सिर्फ फनी मीम्स का पार्ट नहीं है, ये असली कंसर्न्स है जो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया में लोग क्रिप्टो पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। रिस्क एवर्जन इज इन आवर डीएनए। हमारे देश में पैसा कमाना मुश्किल है और उसे संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिडिल क्लास माइंडसेट ये सिखाता है जितना मिले उसे सेव करो, रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं। यही रीजन है कि हम फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी और गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल एसेट में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनका एक लेगेसी है, एक ट्रस्ट है। अब आप क्रिप्टो के बारे में सोचो, हाई वॉलेटिलिटी, ग्लोबल एक्सपोजर, 24/7 मार्केट और कभी कभी स्कैम्स भी। ऑब्वियसली इंडियन इन्वेस्टर स्पेशली फर्स्ट टाइमर हेजिटेट करते हैं। कोई भी एसेट जिसमें ओवरनाइट पैसा डबल हो सकता है, उसमें ओवरनाइट लॉस भी हो सकता है और ये थॉट प्रोसेस बहुत लोगों के लिए स्केरी होता है। फैमिली एंड जनरेशनल इन्फ्लुएंस। इंडियन फैमिलीज का फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर काफी कलेक्टिव होता है। बेटा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो पापा पूछेंगे पैसा कहाँ लगा रहा है, और अगर क्रिप्टो हो तो जवाब मिलेगा ये तो गैम्बलिंग है। ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में पेरेंट्स के मेजर इन्फ्लुएंस होता है और जब तक एल्डर्स को क्रिप्टो समझ नहीं आएगा वो अपने बच्चों को भी डिस्करेज करते रहेंगे। स्पेशली जब टीवी पे स्कैम्स, ईडी रेट्स और रेगुलेशंस की खबर चलती हो तो ट्रस्ट और भी कम हो जाता है। लैक ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी। ट्रस्ट का एक और मेजर पिलर होता है गवर्नमेंट का स्टैंस, और ऑनेस्टली इंडिया में अब तक क्रिप्टो रेगुलेशंस काफी अनक्लियर है। कभी टैक्स लगता है, कभी आरबीआई की वार्निंग्स आती है और कभी बैन की खबरें भी चलती हैं। लोग सोचते हैं अगर कल सरकार बैन कर दे तो क्या होगा। दिस रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स फियर। जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब लोग कंजर्वेटिव बन जाते हैं और क्रिप्टो उस अनसर्टेनिटी का एपिक सेंटर बना हुआ है। एजुकेशन इज ग्रेटर देन परसुएशन। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को बस कन्विंस करना है। इन्फ्लुएंसर्स रील बना रहे हैं, ये कॉइन नेक्स्ट 100x करेगा, बट ट्रुथ ये है कि ट्रस्ट परसुएशन से नहीं, एजुकेशन से आता है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फायदा है और क्रिप्टो का लॉन्ग टर्म यूज केस क्या है, तब तक वो इस स्पेस में सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए आएंगे और लॉस होने पे ब्लेम वही करेंगे। अगर आप किसी को बताते हो कि क्रिप्टो सेफ है बिना एक्सप्लेन किए कि क्यों, तो वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। वी नीड वर्कशॉप्स, स्कूल, कॉलेज लेवल अवेयरनेस, रीजनल लैंग्वेज एक्सप्लेनर्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। जब लोग समझेंगे कि वेब3 या क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है, तभी शिफ्ट आएगा। स्कैम्स एंड सेंसेशनलिज्म। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्रिप्टो स्कैम्स की भी कमी नहीं है। बिटकनेक्ट, गेन बिटकॉइन और नए पॉन्जी टोकन्स हर महीने जब स्कैम होता है तो मीडिया सिर्फ ये दिखाता है कि क्रिप्टो से करोड़ों का स्कैम, बट वो ये नहीं दिखाता कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस आर यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर रियल इनोवेशन। ये नेगेटिव पब्लिसिटी काफी लोगों के लिए रेड फ्लैग बन जाता है। अगर इतने स्कैम्स होते हैं तो क्रिप्टो अनसेफ ही होगा। एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ही इस फियर को बैलेंस कर सकता है। लेगेसी सिस्टम अटैचमेंट। इंडियंस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, गोल्ड ज्वेलर्स। उन सिस्टम के साथ इमोशनल और प्रैक्टिकल अटैचमेंट है। क्रिप्टो उस ट्रेडिशन को चैलेंज करता है और नेचुरली लोग रेजिस्ट करते हैं बिकॉज चेंज इज स्कैरी, स्पेशली व्हेन इट्स फास्ट एंड टेक्निकल। द बॉटम लाइन, इंडिया में क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ रहा है लेकिन ट्रस्ट स्लो बिल्ड होता है, एंड इस ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें लाउड मार्केटिंग नहीं, क्लियर एजुकेशन, रिलेटेबल यूज केसेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। क्रिप्टो का फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ प्रॉफिट का टूल नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मीडियम लगेगा। लेट्स मूव फ्रॉम हाइप टू हेल्थ, फ्रॉम कन्विंसिंग टू क्लैरिटी, फ्रॉम क्रिप्टो इज रिस्की टू क्रिप्टो इज एम्पावरिंग। जब समझ के किया जाए। वेब3 का भारत आएगा बट ट्रस्ट के साथ।